कभी कभी भक्तों को भी लगता है कि आई एम अ डिवोटी, और ज्यादा होता है तो आई एम अ ग्रेट डिवोटी, ना, मेरे से अच्छा भक्त और कोई भी नहीं है, मैं गुरु हूं। ये जो भावनाएं हैं भक्तों के अंदर भी आ जाती हैं। जब थोड़ी सी कोई सेवा करने की कोशिश करते हैं, 5, 6, 8, 10 लोग अब हमें हरे कृष्णा करना शुरू करते हैं, हमें प्रणाम करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर ये दंभ आ जाता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम अपने आप को महान भक्त मानने लगते हैं कि देखो ये सारे मेरे सामने झुक रहे हैं, कितना महान हूं मैं। हम अपने आप को गुरु मानना शुरू करते हैं कि मैं गुरु हो गया हूं। ये जो टेंडेंसी है ये हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर छुपा हुआ केशी डीमन है। हमें याद रखना चाहिए कि असुर जाग गया है। जब ये फीलिंग आए कि मैं तो भक्त हूं, मैं तो महान भक्त हूं ना, मैं तो गुरु बन गया हूं, इसका मतलब है ये असुर की निशानी है। यह आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ एक असुर है जो आपकी भक्ति को रौंद देगा, आपकी भक्ति को नष्ट कर देगा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जिस भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम जागता है, ध्यान से सुनिएगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जब किसी भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम जागता है, वो डिवोटी जो है ये डिक्लेयर करता है, आई एम नॉट अ डिवोटी, मैं भक्त हूं ही नहीं, वो ये भक्त ये डिक्लेयर करता है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं इसके उदाहरण हैं, जो क्या कहते हैं, पुई से कीट होइते मुई से लागिश, जगाई मधाई होइते मुई से पापिष्ट। वो क्या कह रहे हैं, मतलब मैं मल में पड़े हुए कीड़े से भी अधिक गिरा हुआ हूं, मैं जगाई मधाई से भी पापी व्यक्ति हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये नहीं कह रहे मैं तो महान भक्त हूं, मैंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, मेरी वजह से आप सबको चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनने का अवसर मिल रहा है, थैंक यू करो मेरे को, धन्यवाद करो तुम मुझे। नहीं, कह रहे मैं मल में पड़े हुए कीड़े से भी घिरा हुआ हूं और जगाई मधाई से भी अधिक पापी हूं। और क्या कह रहे हैं, मोर नाम जई ले तार पुण्य खोए, जो व्यक्ति मेरा नाम भी ले लेगा ना उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। ये एक भक्त की मेंटालिटी होती है, वो कभी नहीं कहता मैं भक्त हूं। भक्ति में ठाकुर देखिए क्या कह रहे हैं, आमार जीवन सदा पापे रत, मेरा जीवन जो है भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं पाप से भरा हुआ है। जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं सबने ये प्रार्थना की है, हमारे कोई भी आचार्य अपने आप को गुरु छोड़ो अपने आप को भक्त भी नहीं कहते थे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की लीला में हम जानते हैं 2 इंसिडेंट, कि एक बार एक प्रेस रिपोर्टर प्रभुपाद जी के पास आई और पूछती है प्रभुपाद जी से, कन्वर्सेशन प्रभुपाद जी के साथ चलता है, तो प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। तो ये बोलकर प्रभुपाद जी फिर चले जाते हैं। प्रभुपाद जी दोबारा आते हैं उस प्रेस रिपोर्टर के पास और क्या कहते हैं, आई एम नॉट डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम ट्राइंग टू बी डिवोटी ऑफ कृष्णा। मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूं, मैं कृष्ण का भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट्स हो रही थी और एक डिवोटी ने अनाउंस किया कि सभी भक्तों से प्रार्थना है सभी इस तरफ आ जाइए। तो जब ये अनाउंसमेंट सुनी तो प्रभुपाद जी ने भी अपना बैग उठाया और प्रभुपाद जी भी उस तरफ आने लगे। वो डिवोटी आके कह रहे नो 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 प्रभुपाद, आप नहीं आप नहीं आप नहीं, आपके लिए नहीं था। प्रभुपाद कहते हैं आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, मैं भी कृष्ण का भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ये भक्त का असली मूड रहता है, ये भक्त का असली भाव होता है, वो कभी नहीं कहता मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो हमेशा यही कहता है कि मैं तो कृष्ण का भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। प्रभुपाद जी एक जगह कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं, है ना, प्रभुपाद अपने शिष्यों की तरफ इंडिकेट करके कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं एक्चुअली दे आर माय स्पिरिचुअल मास्टर, ये सब मेरे गुरु हैं। माय स्पिरिचुअल मास्टर हैज सेंट देम टू मी टू असिस्ट हिम इन हिज प्रोजेक्ट। मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट प्रीचिंग का भी मेरे गुरु का है, प्रोजेक्ट भी मेरे गुरु का है, ये जो भक्त भेजे हैं ये भी मेरे गुरु ने भेजे हैं ताकि उन्हीं के प्रोजेक्ट में असिस्ट कर सकें। एक्चुअली ये सारे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने शिष्यों को, ये एक गुरु का, ये एक असली भक्त का भाव होता है। इससे आर्टिफिशियली मत कीजिएगा, एक और नया अनर्थ आ जाएगा नहीं तो मैं तो प्रभु जी, मैं तो प्रभु जी, मैं तो, है ना, ये और बड़ा अनर्थ आ जाएगा कि हम अपने आप को दिखावा करें कि ये, क्योंकि भगवान देखिए चैतन्य महाप्रभु पतित पावन हैं, पतितों पर तो कृपा जरूर करेंगे लेकिन कपटी पावन नहीं है। कपट करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि हम बड़े अच्छे भक्त हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ पकाएंगे खिचड़ी,
तो ये जो स्वभाव है, ये जो बिहेवियर है, ये भक्ति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। एक बार हिसोलिस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के साथ, मैं गुरु महाराज के साथ रूम में था पंजाबी बाग में, महाराज ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट बोली जो मुझे याद है। महाराज ने बोला, रवि लोचन, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कभी कृष्ण की कोई सेवा की है। अब देखिए ये बात कौन बोल रहे हैं? ये बात वो बोल रहे हैं जो सुबह का लेक्चर चंडीगढ़ में देंगे, दोपहर का दिल्ली में देंगे, शाम को मुंबई में देंगे। ये वो व्यक्ति बात बोल रहे हैं कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं मैंने कृष्ण की कोई सेवा की है। तो वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने कृष्ण की कोई सेवा की है। भक्त कहना तो बहुत दूर की बात है। ये भक्त के अंदर की जेन्युइन ह्यूमिलिटी है। इन आदर्शों को हमें अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि समय बढ़ते हुए हमें हर चीज की नॉलेज हो जाएगी, श्लोका याद हो जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये विनम्रता प्रैक्टिस से ही आएगी। ये विनम्रता दिखावा करने से नहीं आएंगी। इट विल कम बाय प्रैक्टिस। ढोंग करने से हम इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु, जब कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास आके कहता था कि आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, यू आर अ ग्रेट डिवोटी, चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों कानों को बंद करके बोलते थे, विष्णु विष्णु विष्णु, आई हैव नो लव फॉर कृष्णा, मेरे अंदर कृष्ण को लेकर कोई प्रेम नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु उदाहरण भी देते थे, कहते थे मुझ में कृष्ण को लेकर कोई प्रेम नहीं है। और उदाहरण क्या है कि अगर मुझ में कृष्ण प्रेम होता तो मैं जीवित कैसे हूं कृष्ण के विरह में? कृष्ण के विरह में तो मुझे मर जाना चाहिए था। मैं जीवित हूं, यह प्रमाण है कि मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है, और मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं है तो मैं तो भक्त हुई नहीं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आई एम नॉट अ डिवोटी। हम लोग कहते हैं मैं भक्त हूं ना, 2.5 साल से हूं यहां पर, मैं कितने लोगों को जोड़ा मैंने, कितनी सेवाएं की हैं, फिर भी मुझे कोई सम्मान नहीं देता। हम अपने आप को डिवोटी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली असली भक्त की ये सब लक्षण होते हैं, क्योंकि ये चीजें बाय प्रैक्टिसिंग इन कृष्णा कॉन्शियस आ पाएंगी। ये टैलेंट्स नहीं है जिनको हम हासिल कर पाएंगे, लेकिन हमें ये चीजें कृष्ण की कृपा से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास, दासों के दासों का दास। ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है, ये हमारी फिलॉसफी है। और मैंने अपने सामने कई ऐसे लोगों को देखा है ना, जिनके सामने अगर कुछ भक्त आगे पीछे घूमने लग गए ना, तो अपने आप को गुरु मानने लग गए। और गुरु मानते उनको लगा कि भाई देखो, मैं जो गुरु बनना चाहता हूं, मुझे जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो दरअसल एक्चुअली यहां पर नहीं मिल पा रही वो प्रतिष्ठा। फिर इस कारण से क्या करते हैं, वो एस्कॉन संस्था को छोड़ते हैं किसी और स्थान पर गुरु बनने के लिए। किस लिए? ताकि वो गुरु बन सके। गुरु बनने के लिए पूरी गुरु परंपरा की शेल्टर को छोड़ देते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग दास बने, और गर्व की बात है भक्तों के दास बने, और गर्व की बात है भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास बने। गुरु बनना ये हमारी गुरु परंपरा में किसी ने नहीं सिखाया। चैतन्य महाप्रभु, समस्त वैष्णवाचार्य, कोई नहीं ये बता रहे। क्योंकि गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर आर्टिफिशियली भक्तों के सर पे पांव रखना पड़ता है, उनको दबाना पड़ता है कि ये भक्ति में आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि ये टैलेंटेड है, इसको दबाना है, इसको दबाना है, इसको दबाना है, इसके ऊपर चढ़ना है। कंपटीशन करता है व्यक्ति अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, हर किसी के साथ कंपटीशन में जुट जाएगा वो व्यक्ति। प्रभु जी, वैसे महाराज जी से अच्छी करताल तो हम बजा लेते हैं ना। ऐसी लोग बातें करते हैं क्योंकि क्या भक्ति के अंदर गुण नहीं आए, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन पीरियड बढ़ने से वो अपने आप को एक महान भक्त मानने लग गए। और ये फॉल्ट्स हम सबके अंदर हैं, कुछ के दिख रहे हैं, कुछ के नहीं दिख रहे। ये मुझे हमारे अंदर तो नहीं है, मैं तो बहुत ही हम्बल हूं, मैं तो बहुत ही विनम्र हूं ना। भक्ति तीर्थ महाराज ने एक पुस्तक लिखी है फॉल्स ईगो के ऊपर, स्पिरिचुअल वॉरियर। भक्ति तीर्थ महाराज उसकी पहली लाइन बता रहे हैं कि अहंकार का पहला लक्षण यह है कि अहंकारी व्यक्ति को लगता है उसमें अहंकार नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझ में तो अहंकार नहीं है। हाँ, पकड़ लो, यही है। यही है, इसके अंदर भरा पड़ा है, इसके अंदर ना, मुझ में तो अहंकार नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठे अहंकार के कारण तुम इस संसार में गिरे। अगर आपके अंदर अहंकार ही नहीं है तो आप तो गोलोक जा चुके होते। यहां पर किस लिए बैठे हो? जीवों के उद्धार के लिए।
श्रील प्रभुपाद कह रही हैं एज मेनी टाइम्स यू पुट दासानुदास इट इज बेटर। जितनी ज्यादा हमारे आगे दास अनुदास 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 लगेगा ये उतना बेटर है। सबसे पहले तो यही चीज हमें मायावादियों से अलग करती है। जैसे एक बार मायावादी दीवार के ऊपर लिख गया सोहम, मैं वही हूं। एक भक्त ने देखा, कह रहा सोहम मैं वही हूं, तो उसको बड़ा दुख लगा ये बात सुनकर। उसने आगे दा लगा दिया, वो बन गया दासोहम। ये मायावादी ने फिर देखा, कह रहे यार ये तो बड़ा चालाक था वैष्णव, इसने कर दिया सोहम का कर दिया दासोहम। इसने आगे सौ और लगा दिया तो बन गया सदा सोहम, सदा से वो मैं ही हूं। फिर भक्त आया, उसने आगे दा और लगा दिया, अब बन गया दास दासोहम। तो वैष्णवों के बीच में और मायावादियों के बीच में एक कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज बेटर, जितना हमारे आगे दास अनुदास 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 लगेगा ये बेटर है। प्रभुपाद कह रहे हैं द मोर दास इज देयर इज बेटर, वन शुड ट्राई टू मेंटेन वेरी हम्बल स्टेट ऑफ माइंड। प्रभुपाद कह रहे हैं हमें ट्राई करना चाहिए कि हम्बल स्टेट ऑफ माइंड में रहें, कि मैं तो सेवक हूं। ये बात सोचते ही सेवक हूं, सारी प्रॉब्लम मिजरीज मेंटल टेंशन खत्म हो जाएंगी, मैं सेवक हूं। ये तो ऐसा कैसे हो गया, मेरे से गलत कैसे हो गया, ये चीजें हमें खा जाएंगी। हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। जो हमारा विजन था, हमारा जो गोल था, हम उससे पथ भ्रष्ट हो जाएंगे अगर हम बॉस बनने की कोशिश करेंगे। दास बनने की कोशिश करते ही हम ट्रैक में आ जाएंगे। जैसे दूरबीन होती है ना, दूरबीन में दूर की चीज पास नजर आती है, क्योंकि दूरबीन में लेंस लगा होता है। आप एक और लेंस लगा दीजिए और दूर की चीज पास नजर आएगी, एक और लेंस लगा दीजिए और दूर की चीज पास नजर आएगी। जितने ज्यादा लेंस उतनी दूर की चीज पास। कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं, भक्त लोग लेंस की तरह हैं। जितने लेंस लगते रहेंगे कृष्ण हमें उतने पास दिखेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना इस लास्ट कोट को। प्रभुपाद कह रहे हैं इफ यू बिकम पफ्ड अप यू कैन लीड टू डिसरिस्पेक्टिंग द डीटीज। अगर आप पफ्ड अप हो जाएंगे, आप अहंकारी हो जाएंगे, भक्तों से कंपटीशन करने निकल गए। प्रभुपाद कह रहे पफ्ड अप होते ही पहली चीज क्या होगी, यू कैन लीड टू डिसरिस्पेक्टिंग द डीटीज। अब आप डीटीज की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, डीटीज के सामने लड़ पड़े। डिसरिस्पेक्टिंग द डीटीज लीड टू डिसरिस्पेक्ट द गुरु, गुरु किसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, एंड देन यू मे फॉल डाउन। प्रभुपाद कह रहे हैं और हो सकता है आपका पतन हो जाए। सुनिएगा, प्रभुपाद कह रहे हैं so rather than one should feel oneself to be fallen। प्रभुपाद कह रहे हैं so rather one should feel oneself to be fallen। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने आप को पतित मानना चाहिए। अब अगर कोई अपने आप को पतित नहीं मानेगा तो क्या होगा, अदरवाइज वन विल बिकम फॉलन। अगर अपने आप को पतित नहीं मानोगे तो पतित हो जाओगे, भक्ति की स्थिति से गिर जाएंगे हम लोग। अपने भक्ति के लक्ष्य को, हर चीज को भूल जाएंगे कि मैं आया हूं यहां पर नाम रस में रुचि लेने के लिए, मैं आया हूं यहां पर अपने जीवन को सार्थक करने के लिए। अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे। क्यों? एक गलती से आई एम अ डिवोटी, मैं भक्त बन गया हूं, बस। ये इतना बड़ा अनर्थ है। प्रभुपाद कह रहे हैं फील वनसेल्फ टू बी फॉलन एंड हम्बल सर्वेंट ऑफ डिवोटीज, यू मे बिकम सेव्ड फ्रॉम दिस अनर्था। अगर इस अनर्थ से बचना चाहते हैं तो एक ही चीज कीजिए, अपने आप को पतित मानिए और अपने आप को भक्तों का सेवक मानिए। अपने आप को दास मानिए और अपने आप को पतित मानिए। ये मानने से ही क्या होगा, इस अनर्थ से आप बच पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति में पतन से बचना चाहता है कि उसका पतन ना हो जाए भक्ति में, देखिए भक्ति में पतन का मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले गया, रहते हुए भी पतन हो चुका होता है, क्योंकि भक्ति के लक्ष्य को भूल गए ना। अब तो हम करियर बना रहे हैं यहां पर, बस भक्ति में रहते हुए लक्ष्य को भूल गए, ये भी पतन है। अगर इस पतन से कोई बचना चाहता है तो भगवान के सामने जाइए, रोइए, बताइए कृष्ण मेरे हृदय में बहुत ही अनर्थ हैं ना। कृष्ण के सामने हार स्वीकार कीजिए, फिर कृष्ण ऐसे असंख्य असुरों का वध कर देंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।